अपना से मैंने खर्चा कर जहाँ टूट भंग होता है वहाँ अपना से जुड़वा कर, लेकिन जनता को पानी हम नहीं रोक रहे हैं कि पूरा गांव में हम पानी देंगे। नल जल जब हल गया तो हम सारा जनता को खुश रखेंगे, लेकिन का लोग नहीं मानते हैं तो क्या करें। हम अपना चलाते रहते हैं, सरकार दिए चाहे गाँव दिए, ये तो हमारे दर्द है कि उनको बाल बच्चा है कि नहीं। नमस्कार, हम आ गए आपको फिर से एक भ्रष्टाचार को दिखाने। कारण कि बिहार में भ्रष्टाचार जितना भरा हुआ है, हमें नहीं लगता है किसी और स्टेट में इतना भ्रष्टाचार है। हम एक साहेबगंज प्रखंड के अहियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आए हैं और इस वार्ड नंबर 13 के नल जल के परिस्थिति को बतलाएंगे। चूंकि सरकार का यह निर्देश है कि जो नल जल चला रहा है उसको यथाशीघ्र पेमेंट किया जाए, और सरकार के तरफ से पेमेंट भेजा भी जा रहा है, लेकिन वह पेमेंट जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। और किस दुख दर्द के साथ जो अनुरक्षक इस नल जल को चला रहे हैं, जो भूमिदाता इस नल जल को चला रहे हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, इन्हीं लोगों के जुबानी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए ये लोग क्या कुछ कहते हैं, इन्हीं से पूछ के बतलाते हैं। ये बतलाऊ कि नल जल कितना दिन से चलेगा? 5 साल से। 5 साल से जी। 5 साल में पैसा वैसा मिलल है कि ना? एक पैसा नहीं। ये 5 साल में एको पैसा नहीं? एक पैसा नहीं असला है, नहीं पानी का ना अथी का बिजली का बिल कुछ भी नहीं दिए हैं लोग। अपना से मैंने खर्चा कर जहाँ टूट भंग होता है वहाँ अपना से जुड़वा कर, लेकिन जनता को पानी हम नहीं रोक रहे हैं कि पूरा गांव में हम पानी देंगे। नल जल जब हल गया तो हम सारा जनता को खुश रखेंगे, लेकिन का लोग नहीं मानते हैं तो क्या करें। हम अपना चलाते रहते हैं, सरकार दिए चाहे गाँव दिए, ये तो हमारे दर्द है कि उनको बाल बच्चा है कि नहीं। बस इतना ही हमरा। अच्छा, ये बताओ, रउआ अपने जमीन में बनवाई? जी, अपना जमीन में है। आप सुन रहे हैं कि अपना जमीन में ये नल जल बनाए हैं, और इस आशा और लालसा से ये नल जल को चलाते रहते हैं। इनके अंदर एक भावना है कि अगर हम बनवाए हैं, हमारे ज़मीन में बना है, तो हम लोगों का पानी नहीं बंद करें। ये लगातार 5 वर्षों से इस नल जल को चला रहे हैं, और 5 वर्षों में एक बार भी इनको पैसा नहीं मिला है, और पैसा सरकार के रेटों में हमेशा पेमेंट होते रह रहा है। आप यह बतलाइए कि ये नल जल जब खराबी होता है तो इसको कैसे बनाते हैं? 5 साल हम अपना पैसा खर्चा करके बनाते हैं। तो ये अपना पैसा खर्चा करके बनाते हैं। बीडीओ साहब वगैरह से, चाहे जो भी इस विभाग का जो लोग हैं, उनसे इस बात को कहे हैं कि नहीं कि मैं पंचायत सचिव से बोले, जय बोले कि नहीं भैया हम लोग का विभाग से चला गया पीएचडी विभाग में, और जाने हम लोग से कोई इससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये 5 साल से, ये तो 9 महीना 10 महीना से गया है पीएचडी में। आप 5 साल से एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला। आप सुन रहे हैं कि न इनको मेंटेनेंस करने के लिए एक पैसा मिला, न मानदेय का एक पैसा मिला, और जबकि सरकार के तरफ से 24,000 रुपया मेंटेनेंस करने के लिए, एक साल का 24,000 रुपया मेंटेनेंस करने के लिए, और 24,000 रुपया मानदेय का। अब आप समझिए कि 5 वर्षों का समय बीत गया। 5 वर्षों का मतलब आप गुना भाग कर सकते हैं कि कितना पैसा हो गया। और एक वार्ड में इतना पैसा का भ्रष्टाचार हो रहा है, एक वार्ड में लमसम 2 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बिहार में 1,14,000 से ज़्यादा वार्डे हैं, तो कितना करोड़, कितना अरब रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, यह आप गिनती से जान सकते हैं। और इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ दिखाते रहने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई से सरकार भी अवगत हो, सच्चाई से बड़े अधिकारी भी अवगत हो। लेकिन ये सारे लोगों का मिली भगत है, या गिनती के लोग इसमें हैं, या सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हम लोग जो सच्चाई दिखा रहे हैं, यही सच्चाई है। अच्छा, ये बतलाइए कि इस पैसा के मांग के लिए आप कहीं गए भी हैं? हम गए थे, बीडीओ साहब से बात कहे थे। बीडीओ साहब कहे कि ठीक है, हम बुला करके सचिव साहब को कहते हैं कि ठीक है, पैसा पेमेंट करवाते हैं। कोर्ट में भी गए? कोर्ट में गए हैं, केस भी किए हैं हम लोग हाई कोर्ट में। क्या हुआ केस में? केस में हम लोग दौड़ रहे हैं, बोलता है कि होगा, लेकिन हम देखिए क्या होता है फैसला। अब अभी तक फैसला नहीं हुआ है ना, अभी फैसला नहीं हुआ है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये लोग अजीज होकर के हाई कोर्ट तक का भी दरवाजा ये लोग खटखटाने का प्रयास किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है
न न्यायालय से न्याय मिल पा रहा है, न सरकार से न्याय मिल पा रहा है, न अधिकारी से न्याय मिल पा रहा है। आखिर इन नल जल अनुरक्षकों को न्याय मिलेगा किससे? ये नल जल अनुरक्षक आखिर लोगों को पानी पिलाए कैसे? ये आखिर नल जल अनुरक्षक पानी चलाए कैसे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और एक रास्ता बतलाने का भी प्रयास करिएगा कि आखिर ये नल जल अनुरक्षक क्या करे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार के पास इस भ्रष्टाचार का संदेश पहुंच सके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार, हम आ गए आपको फिर से एक भ्रष्टाचार को दिखाने, कारण कि बिहार में भ्रष्टाचार जितना भरा हुआ है, हमें नहीं लगता है किसी और स्टेट में इतना भ्रष्टाचार है। हम एक साहेबगंज प्रखंड के अहियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आए हैं और इस वार्ड नंबर 13 के नल जल के परिस्थिति को बतलाएंगे। चूंकि सरकार का यह निर्देश है कि जो नल जल चला रहा है उसको यथाशीघ्र पेमेंट किया जाए, और सरकार के तरफ से पेमेंट भेजा भी जा रहा है, लेकिन वह पेमेंट जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। और किस दुख दर्द के साथ जो अनुरक्षक इस नल जल को चला रहे हैं, जो भूमिदाता इस नल जल को चला रहे हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, इन्हीं लोगों के जुबानी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए ये लोग क्या कुछ कहते हैं, इन्हीं से पूछ के बतलाते हैं। ये बतलाओ कि इन नल जल कितना दिन से चले बा? 5 साल से। 5 साल से जी। 5 साल में पैसा वैसा मिलल है कि ना? एक पैसा नहीं। ये 5 साल में एको पैसा नहीं? एक पैसा नहीं असला है, न पानी का ना अथी का बिजली का बिल कुछ भी नहीं दिए हैं लोग। अपना से मैंने खर्चा कर जहाँ टूट भंग होता है वहाँ अपना से जुड़वा कर, लेकिन जनता को पानी हम नहीं रोक रहे हैं कि पूरा गांव में हम पानी देंगे। नल जल जब हल गया तो हम सारा जनता को खुश रखेंगे, लेकिन का लोग नहीं मानते हैं तो क्या करें? हम अपना चलाते रहते हैं, सरकार दिए चाहे गाँव दिए। ये तो हमारे दर्द है कि उनको बाल बच्चा है कि नहीं, बस इतना ही हमरा। अच्छा ये बताओ, रउआ अपने जमीन में बनवाए? जी, अपना जमीन में है। आप सुन रहे हैं कि अपना जमीन में ये नल जल बनाए हैं और इस आशा और लालसा से ये नल जल को चलाते रहते हैं। इनके अंदर एक भावना है कि अगर हम बनवाए हैं, हमारे ज़मीन में बना है, तो हम लोगों का पानी नहीं बंद करें। ये लगातार 5 वर्षों से इस नल जल को चला रहे हैं और 5 वर्षों में एक बार भी इनको पैसा नहीं मिला है, और पैसा सरकार के रेटों में हमेशा पेमेंट होते रह रहा है। आप यह बतलाइए कि ये नल जल जब खराबी होता है तो इसको कैसे बनाते हैं? 5 साल हम अपना पैसा खर्चा करके बनाते हैं। तो ये अपना पैसा खर्चा करके बनाते हैं। बीडीओ साहब वगैरह से, चाहे जो भी इस विभाग का जो लोग हैं, उनसे इस बात को कहे हैं कि नहीं कि मैं पंचायत सचिव से बोले, जय बोले कि नहीं भैया हम लोग का विभाग से चला गया, अब चला गया PhD विभाग में और जाने, हम लोग से कोई इससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये 5 साल से, ये तो 9 महीना 10 महीना से गया है PhD में, आप 5 साल से एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। आप सुन रहे हैं कि न इनको मेंटेनेंस करने के लिए एक पैसा मिला, न मानदे का एक पैसा मिला, और जबकि सरकार के तरफ से 24,000 रुपया मेंटेनेंस करने के लिए, एक साल का 24,000 रुपया मेंटेनेंस करने के लिए और 24,000 रुपया मानदे का। अब आप समझिए कि 5 वर्षों का समय बीत गया। 5 वर्षों का मतलब आप गुना भाग कर सकते हैं कि कितना पैसा हो गया। और एक वार्ड में इतना पैसा का भ्रष्टाचार हो रहा है, एक वार्ड में लमसम 2 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बिहार में 1,14,000 से ज़्यादा वार्डे हैं, तो कितना करोड़, कितना अरब रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, यह आप गिनती से जान सकते हैं। और इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ दिखाते रहने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई से सरकार भी अवगत हो, सच्चाई से बड़े अधिकारी भी अवगत हो। लेकिन ये सारे लोगों का मिली भगत है, या गिनती के लोग इसमें हैं, या सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हम लोग जो सच्चाई दिखा रहे हैं, यही सच्चाई है। अच्छा ये बतलाइए कि इस पैसा के मांग के लिए आप कहीं गए भी हैं? हम गए थे, BDO साहब से बात कहे थे, BDO साहब कहे कि ठीक है, हम बुला करके सचिव साहब को कहते हैं कि ठीक है, पैसा पेमेंट करवाते हैं। कोर्ट में भी गए? कोर्ट में गए हैं, केस भी किए हैं हम हाई कोर्ट में। क्या हुआ केस में? केस में हम लोग दौड़ रहे हैं, बोलता है कि होगा, लेकिन हम देखिए क्या होता है फैसला। अब अभी तक फैसला नहीं हुआ ना, अभी फैसला नहीं हुआ है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये लोग
अजीज होकर के हाई कोर्ट तक का भी दरवाजा ये लोग खटखटाने का प्रयास किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है न न्यायालय से न्याय मिल पा रहा है, न सरकार से न्याय मिल पा रहा है, न अधिकारी से न्याय मिल पा रहा है। आखिर इन नलजल अनुरक्षकों को न्याय मिलेगा किससे? ये नलजल अनुरक्षक आखिर लोगों को पानी पिलाए कैसे? ये आखिर नलजल अनुरक्षक पानी चलाए कैसे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और एक रास्ता बतलाने का भी प्रयास करिएगा कि आखिर ये नलजल अनुरक्षक क्या करे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार के पास इस भ्रष्टाचार का संदेश पहुंच सके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।